हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मेंडल ने प्रपोज किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि उसने राउंड सीडेड मेल प्लांट को रिंकल सीडेड फीमेल प्लांट से जो है वो क्रॉस करवाया, और तमाम राउंड सीडेड प्लांट जो है वो ऑफस्प्रिंग जो नेक्स्ट बनी उसमें प्रोड्यूस हुए। तो उसने एक लॉ प्रोड्यूस किया, वो ये था कि ईच जीन ट्रेट कंटेन पेयर ऑफ अलील, यानी कि जो ट्रेट होता है उसको पेयर ऑफ अलील कंट्रोल करती हैं। जैसे रिंकल सीडेड का रिंकल होना जो है उसको दो अलील कंट्रोल कर रही हैं, स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसी तरह राउंड सीड का राउंड होना दो अलील कंट्रोल कर रही हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। नेक्स्ट पॉइंट था कि दीज अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड ईच गैमीट रिसीव ओनली वन अलील। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो म्यूसिस होती है। म्यूसिस क्या कर देती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है, डिप्लॉयड को हैप्लॉयड कर देती है। तो हैप्लॉयड होने से मुराद है कि हर अलील में से एक जो अलील है, दो अलील एक करेक्टर को कंट्रोल कर रही होती हैं, तो उनमें से एक अलील जो है वो गैमीट में मूव करती है। इसी तरह इसकी भी दो अलील्स हैं, तो एक अलील जो है इसमें से गैमीट में जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमीट यूनाइट एंड अगेन अलील पेयर फॉर्म। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इन गैमीट, एक मेल का और एक फीमेल का, ये दोनों आपस में जो है वो यूनाइट कर जाते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसमें भी अलील पेयर फॉर्म कर जाता है। ठीक है। तो ये होता है कि गैमीट जब यूनाइट करेंगे दोनों, तो एक अलील पेयर अगेन बन जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, राउंडेड सीड में। ठीक है। इसी तरह जब इसके दोबारा से गैमीट प्रोड्यूस होंगे तो उनमें जो है वो एक अलील जाएगी मेल की और एक ही अलील जाएगी फीमेल की, और जब वो यूनाइट करेंगे तो अगेन जो है वो रिस्टोर हो जाएगा पेयर ऑफ अलील। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जस्ट इतना है कि ईच जीन ट्रेट कंटेन पेयर ऑफ अलील, दीज अलील सेपरेट यानी सेग्रीगेट, यहाँ सेपरेट होना सेग्रीगेट होना, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड ईच गैमीट रिसीव वन अलील। ठीक है। जब भी गैमीट बनने हैं तो दोनों अलील्स ने सेपरेट होना है और एक अलील ने जस्ट गैमीट में जाना है। ठीक है। और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमीट यूनाइट एंड अगेन अलील पेयर फॉर्म। और जब गैमीट जो है वो फ्यूज़ होंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल की, तो दोबारा से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें अलील का पेयर बन जाएगा और उसका जो है वो कंट्रोल करेगा उस करेक्टर को। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसकी डेफिनेशन। सो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।